हाय फ्रेंड्स, आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है बाय HSBC म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है HSBC स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 12 मई 2014 को। इस फंड को पहले L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड के नाम से जाना जाता था। तो क्योंकि ये फंड जनवरी 2013 के बाद लॉन्च हुआ था, इसके दोनों ही यानी कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की सेम इंसेप्शन डेट है। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर वेणु गोपाल मनघट और मिस्टर विहांग शंकर नायक जी। तो मिस्टर वेणु गोपाल मनघट जी इस फंड को 17th of December 2019 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 28 इयर्स का है। विहांग शंकर नायक इस फंड को December 17, 2019 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 16 इयर्स है। नाउ HSBC स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ जनरेट करना फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज जो प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप कंपनीज की हों। हाउएवर, आपको नोट करना चाहिए कि यहाँ पे कोई अश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है कि इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएंगे। नाउ ये स्मॉल कैप फंड एक बॉटम अप फंडामेंटल अप्रोच को फॉलो करता है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के फाउंडेशन के रूप में। ये ऐसे स्टॉक को देखता है जो कि अपने बिजनेस लाइफ साइकिल के ग्रोथ फेज में हो, जो हायर अर्निंग एक्सपेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हो कंपेयर टू अपने मिड और लार्ज कैप काउंटरपार्ट से। फंड की स्ट्रैटेजी सेंटर्ड है सुपीरियर क्वालिटी बिजनेसेस ढूंढने के अराउंड जो कि जनरेट कर सके सस्टेनेबल ग्रोथ, अच्छी कैपिटल एफिशिएंसी के साथ। फंड ऐसे अच्छे स्टॉक्स ढूंढता है जिनके इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हो। फंड का मेन फोकस है ऐसे स्केलेबल बिजनेस को ढूंढना जिसके स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हो, एक प्रूवन मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स भी हो। दोस्तों, स्क्रीन पे दिखाए गए इस प्रोसेस को फॉलो करके ये फंड बेस्ट स्टॉक्स फाइंड करता है। फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस 3 स्टेजेस इंक्लूड करता है। पहला, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ये फंड एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फिल्टर्स यूज करता है इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स की एक लिस्ट पर पहुंचने के लिए। और फाइनली ये स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने के लिए 3 पैरामीटर्स यूज करता है, दैट इज क्वालिटी ऑफ बिजनेस, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG फैक्टर्स और तो और वैल्यूएशन। तो आइए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। स्मॉल कैप फंड मेनली इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में। दोस्तों, सेबी के कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम के हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स को अपने एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना मस्ट है। एज ऑफ 30th April 2023 स्कीम ने 98.1% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से 0.96% है लार्ज कैप स्टॉक्स में, 27.23% मिड कैप स्टॉक्स में और 69.91% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। रिमेनिंग 1.9% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में हेल्ड है। इस फंड का साइजेबल प्रेजेंस है मिड कैप स्टॉक्स में जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई है। इसके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें होल्ड करता है। मोरओवर, फंड ने एडिक्वेट कैश लेवल्स मेंटेन किए हुए हैं एट ऑल टाइम्स, जिससे ये अपने आने वाले रिडेम्पशंस के लिए एकोमोडेशन क्रिएट कर सके, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करना आइडल नहीं होता है रिडेम्पशन के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे ओवर टाइम फंड की कैश होल्डिंग जो है वो चेंज होती आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं फंड एक डिसेंट कैश कंपोनेंट मेंटेन करके चल रहा है। हाउएवर, मार्केट साइकिल्स पे डिपेंडेंट होते हुए जो कैश एलोकेशंस है ना वो ओवर टाइम चेंज होती रहती हैं। 2021 के एंड में फंड सिर्फ और सिर्फ 1.3% ऑफ इट्स एसेट कैश में होल्ड कर रहा था, जिसका मतलब है कि क्लोज टू 98% इक्विटी इसमें इन्वेस्टेड था। फिर मार्च और जून 2022 में कैश का एलोकेशन अराउंड 3% पे इंक्रीज हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अराउंड एक नेगेटिव सेंटिमेंट था रशिया यूक्रेन वॉर के कारण और उसके बाद के इकोनॉमिक टर्मोइल के कारण। लेट 2022 में यानी कि अक्टूबर 2022 में फंड की कैश होल्डिंग्स इंक्रीज हो गई टू 5.17% क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हुआ। नाउ मार्च और अप्रैल 2023 में कैश होल्डिंग्स फिर से घट के अराउंड 2% हो गई,
क्योंकि मार्केट बेटर पोजीशन में था। ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 95% के अराउंड रिमेंड रही हैं। तो अब हम फंड के स्नैपशॉट की बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फंड का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 9163.42 करोड़ रुपीस का है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर इसे हम रिडीम या फिर स्विच करते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट का 10% तक है तो एग्जिट लोड नील रहेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट के 10% से अबव है तो एग्जिट लोड 1% का रहेगा। दोस्तों ये बेंचमार्क है अगेंस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.15। इसका सोर्स है HSBC फंड फैक्ट शीट। नाउ यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है यानी कि PTR है, वो एक ऐसा रेशियो होता है जो कि मेजर करता है फ्रीक्वेंसी जिसपे फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बाय और सेल करते हैं, राइट? ये फंड मैनेजर्स द्वारा होता है। HSBC स्मॉल कैप फंड के केस में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 15% पर ईयर का है। ये सजेस्ट करता है कि फंड मैनेजर एक मोर यानी कि ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं जब होल्डिंग्स को चेंज करने की बात आती है तब। ये इन टर्न इंप्लाई करता है कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहे हैं और काफी कम चर्निंग हो रही है। दोस्तों स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की बात करते हैं तो सेबी ने 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी को एंश्योर करने के लिए ये नेसेसरी था। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया था। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। वहीं लिस्टेड कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st to 250th रैंक पे है, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। और लास्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th रैंक के बाद की लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। नाउ अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करते हैं। सो एज ऑफ 30th April 2023 स्कीम का जो पोर्टफोलियो है ये अक्रॉस 91 स्टॉक्स में स्प्रेड है, और जो टॉप 5 स्टॉक्स है ना वो नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम का अराउंड 17% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों ये शो करता है कि फंड फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड है। अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था विद 3.57% एक्सपोजर इन द पोर्टफोलियो। अब आप स्क्रीन पे पोर्टफोलियो और उसका परसेंटेज ऑफ नेट एसेट्स देख सकते हैं। इसका सोर्स है HSBC म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.57%, KPR Mill Limited 3.33%, KEI Industries Limited 2.75%. Similarly, we have Indian Bank, Carborundum Universal Limited, JK Lakshmi Cement Limited and others. अगर हम Feb 2023 चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स सेम नहीं थी। एज ऑफ April 2023 जो टॉप 5 में नए एंट्रेंट्स थे वो थे अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेल KPR मिल लिमिटेड ने एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखाया पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स में। ये अप्रैल 2022 के 6.59% से बढ़कर के सितंबर 2022 में एज हाई एज 12.66% चला गया था, एंड देन अप्रैल 2023 में ये फॉल होकर के 3.33% पे आ गया था। सिमिलरली अगर आप ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड को देखें, ओवर अ ईयर इसकी होल्डिंग्स में फ्लक्चुएशंस रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे अप्रैल 2022 से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड एंड KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए उनकी होल्डिंग्स में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं रहा है, लेकिन अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक होल्डिंग्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज रहा है फ्रॉम 0.97% टू 3.57%। अब आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देख सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री एलोकेशन देखें तो ये काफी स्टेबल रहा है। एज ऑफ अप्रैल 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 23.98%, IT software 7.04%, auto components were at 6.83%, consumer durables were at 6.34% and banks 5.79% तक का है। अगर आप दिसंबर 2022 मंथ के लिए सेक्टर एलोकेशन देखें तो टॉप 5 सेक्टर्स प्रीटी मच सेम ही रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दोनों ही महीनों में हाईएस्ट सेक्टर होल्डिंग्स रहा है। नाउ अगर आप जून 2022 मंथ के लिए सेक्टर एलोकेशन देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और IT सॉफ्टवेयर अमंग टॉप 5 सेक्टर्स थे। तो अब हम स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज को, ये साफ है कि HSBC स्मॉल कैप फंड वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह कैटेगराइज किया गया है। ये प्राइमरीली इस वजह से है क्योंकि ये फंड
फंड प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि हायर रिस्क के लिए जाने जाते हैं। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये काफी सिग्निफिकेंट चैलेंज और रिस्क पोज कर सकता है। जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि फंड फ्यूचर में गुड रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा ही। इस वजह से स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे केयरफुली इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडिशनली अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कुछ एक्सटेंड तक कम होने में हेल्प मिलेगी। तो अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस पे आ चुके हैं। अगर आपने HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि मई 2014 से ₹1 लाख इन्वेस्ट किए होते ना तो आपको ₹5.49 लाख मिल चुके होते। दोस्तों स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही बहुत ग्रेट रहा है। इसने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 20.85% प्रोवाइड किया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 48.74% दिया है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रिटर्न है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हो। तो अब हम कह सकते हैं कि जो फंड के रिटर्न्स हैं वो रिस्क इन्वॉल्व इन द स्कीम को काफी जस्टिफाई करते हैं। नाउ स्कीम के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए अब इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके परफॉर्मेंस में नजर डाल लें। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि HSBC स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को शॉर्ट और लॉन्ग रन में आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 5 ईयर रिटर्न को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 11.32% जनरेट करके दिया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने सिर्फ 8.06% दिया है। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स जैसे कि हमने पहले भी बताया था। सिमिलरली फंड ने एक CAGR ऑफ 43.32% जनरेट करके दिया है ओवर 3 इयर्स अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने दिया है 38.72%। अगर हम इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से रिटर्न्स देखें तो फंड ने CAGR ऑफ 18.75% जनरेट करके दिया है, वहीं बेंचमार्क ने एक CAGR ऑफ 15.06% जनरेट करके दिया है। तो आइए देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब आप स्क्रीन पे पीयर ग्रुप रैंकिंग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एज ऑफ May 13, 2023 परफॉर्मेंस ऑफ फंड इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में। तो जब हम फंड के परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं दोस्तों तो हम देख सकते हैं स्कीम जो है शॉर्ट और लॉन्ग रन में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है। अगर हम रैंकिंग्स को कंपेयर करें तो जो फंड है वो एक टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर रहा है और 3 ईयर के पीरियड में ये एज हाई एज 3rd रैंक पे पहुंच चुका है अगेंस्ट इट्स पीयर्स। अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करेंगे। गाइस हम में से बहुत सारे लोग फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देखते हुए रुक जाते हैं और सिर्फ इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स को देखने के साथ साथ हमें फंड में इन्वॉल्व्ड रिस्क और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। सो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.29% है। दूसरा बीटा, ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। दोस्तों जनरल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्की वाला कंसीडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 0.89 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। तीसरा शार्प रेशियो, ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्स्ट्रा रिटर्न को ये इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि फंड ने 0.98 टाइम्स ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। गाइस अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो HSBC स्मॉल कैप फंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड है और इसका एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा साइन है। ये फंड अपने बेंचमार्क और पीयर्स को बीट कर पाया है जो कि दिखाता है कि इसका ग्रेट पोटेंशियल है ओवर टाइम। हाउएवर आपको नोट करना चाहिए कि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है, इसलिए ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेड है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनके पास एक रिलेटिवली हायर रिस्क एपेटाइट हो। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी है तो प्लीज थम्स अप करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.